गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 9th और चैप्टर फर्स्ट है उसका इंट्रोडक्शन। चैप्टर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में देख लीजिए, क्लास 9th की आज से क्लास स्टार्ट हो रही है। पहले इंट्रोडक्शन चलेगा। इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक चलेगा। क्लास 9th का ये बेसिक होगा। कुछ क्वेश्चन इस बेस पे हम कराएंगे। ठीक है, तो पहले इंट्रोडक्शन पे बात कर लेते हैं। आज से क्लास 9th स्टार्ट हो गई आपकी प्रॉपर वे में, तो क्लास 9th पे ही आज फोकस कर लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका, स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर से। देखिए 9th और 10th में क्या है कि वो सब एक ही है, ये सब एक ही है, वहां तक तो जाना ही जाना है। तो 9th का स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं आप जानते हैं? काउंटिंग नंबर, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, इन्हें ही हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, काउंटिंग नंबर्स। लाइक कहते हैं 1 2 3 4 5 6 डैश, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है होल नंबर। क्या है? होल नंबर्स। होल नंबर्स मतलब कहते हैं होल यानी गोल। होल क्या होगा? गोल। होल होगा गोल, तो होल गोल। तो गोल क्या है? जीरो। तो जीरो से जो स्टार्ट हो जाए, 1 2 3 4 5 6 डैश, ये कहेंगे आप होल नंबर। थर्ड है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं आपके? इंटीजर्स की बात करें तो वो नंबर जो आपके प्लस और माइनस और जीरो भी इंक्लूड हो। यानी आप कह सकते हो कि आपने जीरो इंक्लूड कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश। ठीक है, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ये क्या है आपके? ये क्या है आपके? इंटीजर्स। तो पहले आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स। ठीक है, ये बन गए हैं। अब आप देखिए, तो यहां तक आप अगर देखना चाहें तो मैं कुछ ट्रू और फॉल्स बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? ट्रू और फॉल्स। तो समझ लीजिए, इसमें ट्रू और फॉल्स बात कर रहे हैं। ट्रू और फॉल्स। ट्रू, पहले ऑल ट्रू मिलेंगे यहाँ पे। क्या मिलेंगे? ऑल ट्रू। इनसे ही मिलके बनेंगे। तो फर्स्ट लिख लीजिए, रोमन नंबर डाल लीजिए फर्स्ट। ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। ठीक है, दूसरा है आपका यहीं पे, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक, तीसरा है आपका थर्ड, ऑल नेचुरल 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 नंबर्स आर, ऑल नेचुरल नंबर्स आर क्या रहेगा आपका? और नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। यानी आप कह सकते हो ऑल नेचुरल नंबर्स आर
होल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीरो इसमें नहीं है, लेकिन 1 2 3 4 जो आपका नेचुरल में आ रहा है वो इसमें दिख रहा है, तो ये सब पार्ट इसमें है, तो इसका मतलब ये सब इसमें बैठ जाएगा, यानी ये नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो जाएगा, नेचुरल नंबर आपका होल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब होल नंबर देखो, होल नंबर तो ये यहां से दिख रहे हैं ना, होल नंबर ये एक्स्ट्रा है, लेकिन ये तो सब हैं, तो आपके हो जाएंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आर होल नंबर आर इंटीजर, और फिर नेचुरल नंबर जे वाले नंबर इसमें भी हैं, तो इसलिए कह दिया आपने क्या, इंटीजर। ये हो गए आपके ऑल ट्रू। अब लिख लो ऑल फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट है आपका ऑल, अब उल्टे चलो, ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर, होल नंबर्स। ऑल सेकंड है आपका ऑल इंटीजर्स आर क्या, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और है थर्ड आपका ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये 3 ट्रू हो गए और 3 फॉल्स। जल्दी एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम इसी में कुछ और आ जाते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। कर लिया होगा यहाँ तक? ठीक है, अब चलो आगे, चलिए रफ कर दूं। ठीक, अब देखो यहाँ 3 तक हो गए, 3 से आगे चल रहे हैं हम। 3 तक हो गए हैं, 3 से आगे चलेंगे। आज से आपको भी एक वीडियो रोज देखने को मिल जाया करेगा, तो इसको आप बेहतरीन तरीके से देखते जाइए, बारी बारी से देखते जाइए, और आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फर्स्ट चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। तो पहला क्या हुआ बोलो, पहला क्या हुआ? फर्स्ट, फर्स्ट आपका था नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर। ठीक है, और दूसरा क्या था? होल नंबर। तीसरा क्या था? इंटीजर। तीसरा इंटीजर, और इंटीजर में ही पहला पॉइंट डाल लीजिए ए, ए पॉइंट है आपका। ठीक है, फर्स्ट या ए कुछ भी डाल लो, ए पॉइंट मैंने डाल दिया, और इसमें आएगा आपका इवन नंबर। क्या आएगा? इवन नंबर्स। सब स्टूडेंट जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, जो टू की टेबल में आते हैं। तो टू की टेबल में ये 2 4 6 8 10 सब आपके टू की टेबल में आएंगे। अब ये देख लीजिए कैसे पहचानेंगे। किसी स्टूडेंट ने कहा इतना डिजिट हमने इतना छोटा लिख दिया, ये 7 8 6 3 4, तो लास्ट वाला डिजिट देख लीजिए क्या आ रहा, 4। तो मिल गया ना, अगर 4 मिल गया तो ये इवन हो गया है। कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, फिर भी वो इवन ही हो जाएगी। ठीक है, तो इवन नंबर हो गया। आगे बी नंबर इसमें डाल दीजिए, ऑड, ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर है आपके जो टू की टेबल में ना आते हो। ठीक है, तो ये हो गए।
सी नंबर इसमें डाल दीजिए। प्राइम नंबर्स क्या डालोगे? प्राइम नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर समझ गए, ऑड नंबर समझ गए, प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं ओनली टू फैक्टर, यहां लिख लो, ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर हो। कितने? टू फैक्टर हो। एक तो होता है इटसेल्फ, इटसेल्फ एक होगा वन, वन एंड इटसेल्फ, एक वन होगा और एक। अब ऐसे नंबर क्या होंगे वो भी लिख लो। आप करो, सपोज करो आपने लिखा, चलो लिख ही लो, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, डेड डैश, ऐसे मिलेंगे आपको। ठीक, डी वाला ले लीजिए। अब क्या है, प्राइम नंबर हो गया, तो यहीं पे ले लीजिए को प्राइम, को प्राइम नंबर्स। कौन से नंबर्स? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होंगे? जिनका एचसीएफ इज इक्वल टू 1 आ जाए। क्या आ जाए? एचसीएफ इज इक्वल टू 1 आ जाए। जिसका एचसीएफ 1 आ जाएगा वो क्या होंगे आपके? को प्राइम नंबर। कोई भी नंबर होंगे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे सपोज करो आपने कहा 1 और 2 आपके को प्राइम नंबर हैं। क्यों? क्योंकि इनका एचसीएफ निकालोगे 1, 2, 3 भी होंगे, 3, 5 भी होंगे, 9, 11 भी होंगे, कुछ भी हो, 1 और 100 भी होगा, डेड ऐसे कोई भी नंबर होंगे वो सभी हमारे को प्राइम नंबर कहलाएंगे। डी के बाद ई क्या है? यहीं पे लिख लीजिए ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर होंगे आपके। अब इसमें एचसीएफ 1 आ गया। इसमें ये है कि जैसे सपोज करो 2 और 3 और 5 ले लिया आपने। क्या ले लिया? 3 और 5। थोड़ा सही से लिख लेते हैं। सपोज करो 3 और 5 ले लिया, तो इसकी शर्त क्या है? दोनों नंबर जो होंगे प्राइम होने चाहिए। ये भी कैसा होना चाहिए? प्राइम। दोनों जो नंबर होंगे वो प्राइम हो और इसका एचसीएफ जो हो वो आपका 2 आ जाए। चाहे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, चाहे इससे इसको, उससे फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, डिफरेंस इसका 2 आ जाए। सॉरी, डिफरेंस, डिफरेंस, डिफरेंस इज इक्वल टू 2 आना चाहिए। कोई भी नंबर हो, ऐसे कोई दो नंबर और सोचिए, जल्दी सोचो बताओ। हाँ सही, बिल्कुल सही कहा आपने। 7 और 9 हो जाएगा क्या? नहीं, 7 और 9, 9 कहां से हो जाएगा? 9 तो आपका कैसा है? इवन ऑड नंबर है, प्राइम कहाँ है? तो और सोचो। हाँ ये सही है, 11 इंटू और कॉमा 13। इन दोनों को देखोगे तो आप डिफरेंस भी करोगे तो आ जाएगा। और एक बोलो, अपने मन से बोलो, बताओ। बिल्कुल सही, 29 और 31। ऐसे कोई भी नंबर होंगे उन्हें आप क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर कहेंगे। इसी में एफ कर लीजिए। इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, और ले लीजिए कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते हैं सॉरी, मोर देन टू फैक्टर, मोर देन टू फैक्टर। मेन चीज है कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए। और ये सबसे छोटा कंपोजिट नंबर आपसे पूछ लिया जाए तो 4 होता है। क्यों? 4 के फैक्टर कर लो, तो 1 2 3, यानी 1 और 2 और 3, 3 हो गए। 3 फैक्टर हो गए हैं, इसलिए ये होगा।
यानी 6, 8, 9, 10 डैश ऐसे ही चलेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे कि आपके ये पार्ट हैं, और ये पार्ट किसमें से हैं? ये पार्ट हैं आपके जो आपने किया था इंटीजर, इंटीजर के पार्ट हैं ये। इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये भी याद होने चाहिए, मीन्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कौन से हो गए? ये हो गए हैं। अब आगे चलो, जल्दी राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, चलो फटाफट। हाँ, ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। घर पे पढ़ाई कर रहे हैं सब स्टूडेंट? घर पे जरूर पढ़ते रहिए, वीडियो को बार बार देखते रहिए। एक बार हो सकता है समझ में ना आए, दूसरी बार समझ में आएगा, तीसरी बार समझ में आएगा। जितनी बार आप करेंगे, मैथमेटिक्स का रूल ही है कि आप प्रैक्टिस 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 चाहिए, बहुत बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए। और प्रैक्टिस आप अगर कर रहे हैं तो ठीक है, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो कुछ समय बाद ये भूल भी सकते हैं। तो इसलिए इसको हैबिट में ले आइए। आपकी क्लास 9th है, 9th में एकदम बेस बना लीजिए। जब आपका बेस अच्छा होगा तो 10th क्लास में अच्छे से कवर कर पाएंगे, क्योंकि ये मान लीजिए आप 9th का 50-60% बल्कि ज्यादा ही आपका 10th में काम करेगा। चैप्टर ऑलमोस्ट यही है सब, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना है। तो ये अब फोर्थ हेडिंग है, वो 3 हो गई थी इंटीजर्स, उसके बाद है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जो आपके P अपॉन Q के फॉर्म में हो एंड Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। जो P अपॉन Q के फॉर्म में भी हो और Q इज नॉट इज इक्वल टू 0। और आपको याद रहे, P एंड Q आर इंटीजर्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए, यानी होल नंबर में हो। तो कोई से ले लो, 5/6, 7/9, 3/2, ठीक है, और एक ले लो 22/7। ये भी आपके क्या है? इंटीजर्स। 5 ले लीजिए। अब वो सॉरी, ये क्या है आपके? रेशनल नंबर्स। अब देखो इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या है? ये आपके जो किसी से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो आप कह सकते हो जैसे आप √2, √3, √5, √6, ठीक है, ये हो गए। पाई, ये भी है। और आपके क्या है? 1.20, या कह दो आप 1 पॉइंट, या आप ऐसे कह दो 0.01, 001, 0001, 00001 डैश, ऐसे ही चलते जाएंगे। ये सभी इरेशनल नंबर में आएंगे, ठीक है। अब लास्ट है आपका क्या? रियल नंबर। रियल नंबर्स क्लास 9th का है, और चैप्टर है आपका फर्स्ट। क्या नाम है चैप्टर का? चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम लिख भी लेना, याद बना रहे। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें आप रियल यहां लिख लीजिए। रियल नंबर्स होंगे आपके, इसमें रेशनल भी आ जाएंगे। रेशनल नंबर्स भी आ जाएंगे,
और इरेशनल नंबर भी आ जाएंगे, इरेशनल नंबर्स दोनों आ जाएंगे। इरेशनल नंबर, आप रेशनल नंबर के नीचे आप समझ ही गए, रेशनल से नीचे क्या है, समझ लीजिए, रेशनल से नीचे क्या है, इंटीजर्स, इंटीजर्स से क्या है, इंटीजर के नीचे क्या है, होल नंबर्स, और होल नंबर्स के ऊपर नीचे क्या है, नेचुरल नंबर्स, ये सब इसमें आ जाएंगे, ठीक है। और ये कैसा आपका इरेशनल नंबर, ये दोनों नंबर दुनिया के कोई भी नंबर होंगे जो इमेजिनरी ना हो, रूट में -1 ना हो, रूट में -1 ना हो, ऐसे नंबर ना हो, उन्हें सबको हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, रियल नंबर। यहां तक जल्दी राइट कर लीजिए, फिर इसके बाद ट्रू फॉल्स और कुछ करा देते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया, ठीक, चलो अब यहां तक रफ करते हैं। आपको 3 ट्रू और 3 फॉल्स करा दिए थे मैंने, उसके आगे और कुछ ट्रू बनाते हैं, कुछ फॉल्स बनाते हैं, ठीक है, कुछ ट्रू और कुछ फॉल्स बनाते हैं। तो आप डाल दीजिए ऑल ट्रू, इधर डाल दीजिए ऑल फॉल्स, ऑल ट्रू क्या होंगे पहला देख लीजिए, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है, उसमें 3 हो गए थे, तो ये फोर्थ से कर लीजिए, फिफ्थ, ऑल नेचुरल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, और कर लीजिए 6, ऑल होल नंबर्स, होल नंबर्स आर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, 7 कर लीजिए, ऑल रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर numbers are all whole numbers are real numbers, real, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स। 8 देख लीजिए, ऑल होल नंबर हो गया, इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ठीक, ऑल 9th देख लीजिए, ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स आर रियल नंबर, रियल नंबर्स, ठीक है, और देख लीजिए
10 all rational numbers are real number. और देख लीजिए, ऑल रेशनल नंबर के बाद इरेशनल नंबर all irrational numbers are real number. ठीक है, ये आपके हो गए क्या, ऑल ट्रू हैं, ये सभी ट्रू हैं। जल्दी एक बार लिख लीजिए, तब तक मैं इंक डाल लेता हूं। राइट कर लिया, अब डाल लो ऑल फॉल्स, ऑल फॉल्स, ऑल फॉल्स डाल लो। ठीक है, उधर 3 हो गए तो 4 ही डाल लो, 4 ही रहेगा। बिल्कुल पलट दीजिए बस, ऑल रेशनल नंबर, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है। ऑल रेशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। फिफ्थ क्या है, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स। 6 कर लीजिए, ऑल रेशनल नंबर all rational numbers are whole number। ठीक है, 7 देख लीजिए, all whole number, all real number, उल्टा करना बस, all real numbers are whole number। ठीक है, होल नंबर्स। 7 ले लीजिए, 6 7 हो गया, 8 ले लीजिए, ऑल रेशनल नंबर आर इंटीजर, आर इंटीजर। 9 ले लीजिए, ऑल रियल नंबर्स आर इंटीजर, ऑल रियल ठीक है, 10 ले लीजिए, ऑल रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर, रियल नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक है, और लास्ट है आपका, ऑल रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर, ऑल रियल आर और रियल नंबर्स आर इरेशनल नंबर।
ठीक है। तो देखिए आज यहाँ तक आपके पूरे ये कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में जो भी ये पॉइंट होते हैं वो पूरे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अब इसके आगे क्या है, आपको एक्सरसाइज, इसके आगे वाले वीडियो में एक्सरसाइज आ जाएगी जो भी आपके है नंबर सिस्टम की 1.1। ठीक है, 1.1 एक्सरसाइज लेके आएंगे। यहां तक उम्मीद करते हैं पूरा आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया है तो मेरा यूट्यूब चैनल है, आप जानते ही हैं, @देवेंद्र गुरुजी 1। ठीक है, सर्च कर लीजिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे कि और भी स्टूडेंट्स को इसका फायदा मिल सके। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।